मेहता का उल्टा चश्मा। ए जेठिया की माँ, सुन रही हो ना? सो तो नहीं गई ना? जाग रही हो? आज मुझे तुम्हें थैंक यू कहना, पता है क्यों? तुमने मुझे बेटे के रूप में हीरा दिया है, हीरा। थोड़ा वाइडा है लेकिन बहुत प्यारा है। जेठिया बिल्कुल तेरे जैसा ख्याल रखता है मेरा। मेरी छोटी से छोटी चिंता भी उसे बहुत सताती है। तुम्हें पता है, आज मेरे पैर दुख रहे थे तो जेठिया ने मेरे पैर दबा दिए। मुझे तेरी याद आ गई। हमारे गांव के वो दिन याद आ गए। मैं जब खेत से थका हारा घर वापस आता था तो तुम मेरे पैर दबा देती थी, नमक वाले गर्म पानी से सेक कर देती थी। जेठिया की माँ, आज तो अगर हमारे साथ होती और जेठिया को मेरे पैर दबाते हुए देखती तो तुम बहुत खुश होती। अरे वाह, चाची से बात हो रही है चाचा जी की? हाँ चाचा जी, हाँ चाची से बात हो रही है? हाँ, ये अच्छा है। हाँ, वन वे कनेक्शन। वहां से तो कोई रिप्लाई आ नहीं सकता। किसने बोला? अरे तेरी चाची भी मुझसे बात करती है। कहते हैं? हाँ अच्छा अच्छा। वैसे चाची हम सबके साथ गोकुलधाम में यहाँ पे रहती तो हम सबको अच्छा लगता। सुना, ये बिल्ली मास्टर कह रहा है कि तुम भी अगर हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी में रहती तो अच्छा लगता। नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ पुनर्जन्म लेके आ जा। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बिल्ली मास्टर, तेरी चाची मना कर रही है, कह रही है कि फिर से संसार की उलझन में नहीं पड़ना है। तू एक काम कर, तू बात करके देख। हाँ? शायद तेरी बात मान जाए। नहीं कशाला है, आप लोग बातें कंटिन्यू कीजिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। शुभ रात्रि चाचा जी। अरे बिल्ली मास्टर, चाची को भी बोल के जा। शुभ रात्रि चाची को भी बोल। हाँ, शुभ रात्रि चाची जी। आँख देख के क्या बोल रहा है? तेरी चाची यहाँ है। शुभ रात्रि चाची जी। चल जेठिया की माँ, मैं भी अभी सो जाता हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये टेम्पो कहाँ जा रहा है? ए भाई भाई, कौन है तुम? ऐसा कोई टेम्पो चलाता है? किसके वहां आए हो? आत्माराम जी के यहाँ। ये टेम्पो आत्माराम जी का है। क्या भिड़े भाई का टेम्पो? उन्होंने टेम्पो कभी लिया? एक मिनट, मैं भिड़े भाई को बुलाता हूँ। भिड़े भाई, भिड़े भाई। अरे क्या हो अब्दुल, चिल्ला क्यों? अरे टेम्पो किसका है? आपका है? आपने टेम्पो बुक किया है? क्यों? अरे काय झाला आई? अरे इन्होंने टेम्पो बुक किया है, पर क्यों? पता नहीं किस लिए। अरे मैंने कोई टेम्पो बुक नहीं किया माधवी। आपने नहीं किया तो फिर टेम्पो किसने बुलाया? ओह, काय नवीन मुसीबत है। कुछ दिन पहले गोनी भर के नींबू आए थे, अभी पता नहीं टेम्पो भर के क्या आया है। आपको टेंशन नहीं हो रहा है? बोला था नहीं। अरे मुझे बोलने दोगी तो मैं बोलूंगा ना माधवी। मैंने कोई टेम्पो बुक नहीं किया है। अब्दुल, इसमें क्या सामान है? जो भी है उसको नीचे मत उतारना, मैं नीचे आ रहा हूँ। हाँ, आम्ही पण येतो।
सुना, आप टेम्पो से कोई भी सामान नीचे नहीं उतार सकते। पहले इंक्वायरी होगी, फिर सामान नीचे उतरेगा। वो भाई साहब कौन थे? यही तो है आत्माराम तुकाराम भिड़े। अच्छा, वो है आत्माराम तुकाराम भिड़े। देखिए भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। टेम्पो मैंने नहीं मंगवाया है। तुमच्यासाठी आहे, आत्माराम तुकाराम भिड़े के लिए। अरे ये देखो, आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर। एड्रेस तो हमारा ही है माधवी। पर है क्या इसमें? बाबा, फिर से किसी ने नींबू तो नहीं बेच दिए? ए शुभ शुभ बोल सोनू। नहीं नहीं नहीं, नींबू नहीं, इसमें मीठे मीठे आम है। आम एकदम झकास। ओ, मीठे मीठे आम कहाँ है? मैं पेटी खोल के देख लो। ए गोळ्या गोळ्या, शांत रहा, शांत रहा। भिड़े अंकल कैसे शांत रहूं? देखिए ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मेरी नाक कह रही है ये एकदम एक नंबर आम है। ये किसके यहाँ है? भिड़े भाई के घर पे। ओ, आपने आम का भी बिजनेस शुरू किया है? गोळ्या, मैंने बोला ना शांत रहा म्हणून। मैंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। तो भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई आम नहीं मंगवाया। आपके घर ही आए हैं। रत्नागिरी से आपके भाई ने भिजवाया है। मतलब मंगेश दादा भी? हाँ हाँ, बरोबर, उन्होंने भिजवाया है। पर लेकिन उसने मुझे कुछ बोला नहीं। मैं भी फोन करके पूछता हूँ उसको। अरे रुको रुको, उन्होंने चिट्ठी भेजी। नमस्कार आत्माराम, माधवी वहिनी, सोनू बेटा, आप सब कुशल मंगल होंगे। इस सीजन में काफी सारे आम हुए हैं। ये आम मैंने तुम्हारे लिए और गोकुलधाम परिवार के लिए भेजे हैं। आप सब हमारी वाड़ी की आम खाकर मजे लो। फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। तेरा प्यारा दादा मंगेश। क्या मतलब ये तो हमारे ही आम है? कितना टेंशन लिया था हम लोगों ने। जल्दी खोल के देखिए ना। हाँ देखते हैं। आया। खोलिए ना। अरे हो गोया हो। कितने सारे आम है भिड़े अंकल। देखते तो है कैसे। ए गोया रुको, मेरे भाई ने भेजे, पहले मैं देखूंगा। माधवी, देखा तुमने कितना बड़ा फल है। ओ हो, ये आम तो एकदम मीठा लग रहा है। दिखा, कितनी मीठी मीठी खुशबू है। ये लो सुन। हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू भी इसमें घुल मिल गई है। ओहो, खरा है सोनू। वाह वाह वाह। चलो चलो, दो वापस दो। हाँ, आराम आराम। हाँ हाँ हाँ। अब्दुल, ये पेटी तुम्हारे लिए। अरे नहीं भिड़े भाई। अरे अब्दुल भाई, मना मत कीजिए। आपने सुना नहीं दादा अंकल ने क्या कहा है? ये आम सबके लिए है। थैंक यू। भिड़े अंकल, आम सबके लिए है। हाँ? हो गोळ्या, कळलं मला, देतोय मी। ये लो तुम्हारी पेटी। हाँ भिड़े अंकल, एक्सक्यूज मी। हाँ एक मिनट। एक मिनट। हाँ। ए गोळ्या, ये तीन पेटी क्यों? एक ही पेटी लेनी है। भिड़े अंकल, सबके लिए है ना? तो मेरे घर पे तो 3 जन है, मैं मम्मी पापा, तो 3। अरे पर पर्सन नहीं, पर फैमिली एक पेटी है गोळ्या। एक से क्या होगा भिड़े अंकल हमारा? कुछ नहीं, मैं पापा को बोल दूंगा कि ये जो बाकी की 2 पेटियां है ना, उसके पैसे आपको वो दे देंगे। अरे काय पैसे वगैरह नहीं बाळा, तू ऐसे ही लेके जा। अहो, एवढ्या पेट्या आहेत, लेके जाने दो ना उसको। असं काय? थैंक यू माधवी आंटी। बाय गोली। बाय बाय। आपका अखबार अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं, अखबार तो चाहिए, लेकिन किसको बोलूं? पप्पू घर में है नहीं। जेठिया तो अभी तक सोया होगा। जेठिया को जगाता हूँ। जेठिया, जी बाबूजी।
है? तू जाग गया हाँ बापूजी। इतनी जल्दी? हाँ, क्यों? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, कल रात को आपने इतना मस्त बाम लगा के दिया ना मुझे बापूजी, तो रात को इतनी मस्त नॉन स्टॉप नींद आई कि सुबह एकदम जल्दी आंख खुल गई, फ्रेश। अच्छा, अभी हाथ दर्द नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, बस बस बस। बोलिए, क्या बोलूं? आप मुझे अभी बुला रहे थे ना? अरे हाँ, अरे सुप्रभात चाचा जी, सुप्रभात जेठालाल। अरे सुप्रभात भिड़े, सुप्रभात। भाई क्या बात है, सुबह सुबह आम की पेटी लेके क्यों घूम रहा है? अच्छा, अभी अचार पापड़ के साथ साथ ये आम का भी चालू किया? नहीं अच्छा अच्छा दोस्त, सीजनल धंधा करना ही चाहिए। तो दिवाली में फटाके, उत्तरायण में पतंग, नवरात्रि में चनिया चोली। खाना हो गया जेठालाल? नहीं, अभी उठे? हाँ थोड़ी देर पहले। तो सुबह उठते ही कितना बोलते हो तुम जेठालाल? बराबर है, सामने लोगों को बोलने का मौका तो दो। बराबर है। तू अभी कुछ मत बोलना, उसको बोलने दे। बोल बोल भिंडी मास्टर, तू बोल। हाँ। तुझे जो बोलना है वो बोल, और खबरदार जो जेठे अभी बीच में बोला है तो। अरे चल भाई, तू बोल। अच्छा, नहीं बीच में गैप मिले तो बोलू ना। जेठिया, मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ बापूजी। तो अभी कुछ बोलना भी मत। उसे गैप नहीं मिल रहा है, उसे गैप मिलने दे। तू बोल भिंडी मास्टर। अच्छा बोलू? मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाला था। नहीं एक्चुअली मैं ही बोलने वाला था कि मैंने कोई आम का बिजनेस शुरू नहीं किया है, ये आम फ्री है। एक्चुअली ये मेरे गांव रत्नागिरी के बाड़ी के आम है, मेरे दादा ने भेजे वहां से और पूरे गोकुलधाम वासियों के लिए भेजे, तो वही घर घर जाकर दे रहा हूँ। ये लीजिए चाचा जी। नहीं, मैं अच्छा भिड़ा, ये ज्यादा चाहिए तो मिल सकते हैं? ज्यादा क्यों चाहिए जेठालाल? फिलहाल तो आप दोनों ही हो ना घर में, और इसमें ऑलरेडी 2 दर्जन है, दोनों के लिए काफी है। नहीं, मैं मतलब घर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी व्यापारी दोस्त का अगर मुझे गिफ्ट देने हैं तो इसलिए। हाँ तो मिलेंगे ना, मिलेंगे। हाँ, जो मतलब पैसा जो भी होगा मैं दे दूंगा। हाँ बिल्कुल देने ही पड़ेंगे ना, अभी तुम्हारे व्यापारी दोस्तों को मेरा भाई फ्री में क्यों देगा? हाँ वही वही। हाँ मिलेंगे मिलेंगे, जितने चाहिए बोल देना, मैं मंगवा लूंगा। तो चलूं मैं? हाँ भिंडी मास्टर, इस आम के लिए खास थैंक यू। क्या हुआ? आम के लिए खास थैंक यू। तू नावा जा, नावा जा। तू जा भिंडी मास्टर। अरे तू खड़ा क्या है? नहाने जा। हाँ, क्या हुआ चाचा जी, बुलाया आपने? अरे नहीं नहीं, तुझे नहीं, मैं जेठिया को बुलाया। ओ अच्छा, चलो। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, मुझे क्यों बुलाया बापूजी? अरे आम लेकर नहाने जाएगा। अरे सॉरी। हाँ मुझे दे, तू नहाने जा। वजन दे, मैं रख देता हूँ ना। आई आज से रोज आमरस बनाएंगे। हाँ हाँ अरे वाह, सबके घर जाके पेटी दे दी ना? हाँ, सबको दे दी और सबने बहुत बड़ा थैंक यू भी बोला है। अरे थैंक यू क्या उसमें, लेकिन चलो माधवी फटाफट मस्त पैकी एक चाय बनाओ। अरे अरे अरे, बघितलं कसे? क्यों, क्या हुआ? अहो सामने इतने बढ़िया आम है और आप चाय की बात कर रहे हैं? आम का इंसल्ट नहीं है कहा? हाँ बाबा, नॉट फेयर। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। नहीं नहीं, चाय नहीं। माधवी एक काम करो, प्यार से आम की एक पेटी खोलो, उसमें से क्यूट सा आम बड़ी नजाकत से निकालो, उसको पानी से नहलाओ, फ्रीजर की ठंडी वादियों में उसको ठंडा करो, और फिर अपने नाजुक हाथों से हल्के से काटो, फिर हम मजे लेकर खाएंगे उसको। क्या बाबा, आपने तो आम काटने की अपनी एक रेसिपी बना दी है ना? तो माधवी जल्दी से आम परोसो, अभी इंतजार नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी। माधवी क्या खुशबू आ रही है, क्या आंबा है, वाह।
खूबसूरत और रंग तो देखो, वाह, सुंदर। घर के वाड़ी के आम की बात ही कुछ और है ने का। करे करे, मतलब हमारे जमाने में जैसे आम हुआ करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही है। वाह बाबा, आज तो हमें आपके जमाने के आम खाने को मिल रहे हैं। हाँ, और सुनो, आम खाने का मजा ना ये ऐसे ही आता है, देखो। अप्रतिम है। अरे देवा, आम खाने में मेन बात तो भूल ही गया। क्या? मंगेश दादा को फोन करके थैंक यू तो बोल दूं। मैंने फोन कर दिया है उनको और थैंक यू भी बोल दिया है, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आपको वो शाम को फोन करेंगे। अच्छा, मार कर। हाथी भाई के घर से फोन है, थैंक यू बोलने के लिए किया होगा। हेलो हेलो भिड़े अंकल, अरे मोस्ट वेलकम गोया। मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन नहीं किया है। हमने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आपने बदला लिया? है? क्या हुआ क्या? भिड़े अंकल, आपने बहुत बुरा किया है। अरे लेकिन क्या किया क्या मैंने? आपने कैसे आम भेजे? आम खाते ही पापा को देखो क्या हो गया। है? क्या हो गया? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आप जल्दी से जल्दी घर पे आइए। लेकिन आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भिड़े अंकल। हेलो, अरे गोया बता तो सही। क्या हुआ? गोया का फोन था, बोल रहा था कि हाथी भाई को पता नहीं आम खा के क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दो पेटी खराब आई हो? अरे देवा, चल जाओ बोगिया, चल चल चल। चल। हाँ गोया, हाथी भाई कहाँ है? क्या हुआ उनको? ठीक तो है ना वो? मम्मी, भिड़े अंकल आ गए। मम्मी को क्यों बुला रहे हो? पापा को बुलाओ ना, क्या हुआ? पापा। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? गोया, मैं तो बोला था कि देखो आपके पापा को क्या हो गया है। हाँ तो सही तो कहा मैंने भिड़े अंकल। आप देखिए तो सही, आम खाकर पापा को क्या हो गया। ये क्या मजाक है गोया? ओ कम ऑन भिड़े भाई, वो आप सबको अर्जेंटली बुलाना था ना, इसीलिए। हाँ अगर भाई, वेल डन बेबी। कोमल भाभी, ऐसे थोड़ी कोई फोन करके बुलाता है। हम लोग कितने डर गए पता है आपको? हाँ वैसे आ गए ना खरकटे हाथों से। खरकटे मतलब कुछ हुआ है क्या हाथ में? आओ आओ, मैं चेक कर देता हूँ। अरे नहीं, खरकटे मतलब झूठे। हम लोग आम खा रहे थे ना, तो वैसे ही आ गए बिना धोए। ओह अच्छा, खरकटे। ऐसा क्या अर्जेंट काम था? वो आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट देनी थी। रिटर्न गिफ्ट किस चीज की? जो रत्नागिरी आम दिए ना आप लोगों ने, उसकी रिटर्न गिफ्ट। भिड़े अंकल, इतने स्वादिष्ट आम है ये। किस्मत वालों को ही खाने मिलते होंगे ऐसे आम। सही बात है, ऐसे लबाबदार, मीठे, रसीले, मन को प्रफुल्लित कर देने वाले आम खिलाने की खुशी में मैंने और कोमल ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। वाह वाह हाथी भाई वाह। वैसे क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे आप? वो मैंगो फ्लेवर का कफ सिरप? चाहिए। हाँ वैसे सुझाव अच्छा है। नहीं नहीं भिड़े भाई, कफ सिरप नहीं, मैंने आप सबके लिए स्पेशल दाल पकवान बनाया है। ओह, वाह, दाल पकवान। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। पहले आम, फिर दाल पकवान। हाँ तो फिर देर किस बात की? आइए बैठे ना, मैं दाल पकवान लेकर आती हूँ। आओ बैठो बैठो। मैं आती हूँ मदद के लिए। आइए आप बेटा। मित्रों, बचपन में आपने भी कहानियां सुनी होगी, पर हम जो कहानियां सुनते थे वो सुखांत होती थी। कहानियों के अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता था, कुशल मंगल, सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन गोकुलधाम जरा भिन्न है। गोकुलधाम बिल्कुल बस, ट्रेन या हवाई जहाज की तरह है। यहाँ पे हालात पैसेंजर्स यानी यात्री बन के आते हैं और इस सफर के अंदर खट्टे मीठे तीखे अनुभव हमें भी करा के और खुद भी लेके
जैसे ही मंजिल आती है उतर जाते हैं और नए हालात, नए पैसेंजर बनके फिर से चढ़ जाते हैं इस ट्रेन पे। गोकुल धाम की ये ट्रेन तो अपनी जिंदगी की पटरियों पे ही चलती रहेगी और देखना यह है कि अब कौन से नए हालात पैसेंजर का रूप धर के इस ट्रेन में सवार होते हैं। हमारी तो श्री सिद्धि विनायक से यही प्रार्थना है कि हे सिद्धि विनायक, हे एकदंता, हम गोकुल धाम निवासियों पे अपनी कृपा बनाए रखना। और मित्रों, देखना यह है कि अब इस गोकुल धाम की रेल की सवारी में क्या होता है आगे, कौन से नए हालात होते हैं और कौन सी नई कहानी। जो भी होगा, आपकी जिंदगी की पटरी पे हमेशा धड़धड़ाती रहेगी हंसी की ट्रेन। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ओम मित्राय नमो रवये नमो सूर्याय नमो भानुवे नमो खगाय नमः। ओम पूषणे नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचय नमो आदित्याय नमः। ओम शवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा, सबसे पहले तो कोरोना काल खत्म करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पता है, हाथी निकला है लेकिन पूंछ अभी भी बाकी है। हमें अभी भी सावधानी बरतनी है, वो तो हम बरतेंगे ही। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है दादा, पहली, दूसरी और तीसरी लहर में बहुत लोगों ने बहुत कुछ गवाया है, तो मेहरबानी करके चौथी लहर मत आने देना। ओमिक्रॉन का भाई टोमिक्रॉन आने की कोशिश करे ना, तो उसको अपने तेज किरणों से भस्मीभूत कर देना। हाँ? सबके जीवन में सुख शांति लाना प्रभु, सबको खुश रखना। हाँ? अरे ये क्या, मेरे बापूजी खुश नहीं है। अरे दादा, अभी तो आपसे प्रार्थना की कि सबको खुश रखना, क्या मेरे बापूजी सब में नहीं आते? सूरत दादा, मेरे बापूजी तो मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा मत कीजिए। उनकी जो भी परेशानी है वो दूर कर दीजिए प्लीज। हाँ? अरे बापूजी तो अभी भी परेशान लग रहे हैं। क्या बार बार अंदर बार क्यों हो रहा है? कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है बापूजी, आप बताइए, आप क्यों परेशान घूम रहे हैं? क्या हुआ है, पेट में गड़बड़ है? ये चूरण दूं? ये चूरण की जरूरत तुझे पड़ती है, मुझे नहीं। सब ठीक है। तो फिर आपका मुंह वो दिवेल पिया हो ऐसा क्यों है? अखबार की वजह से। अकबर? कौन अकबर? अरे बबूचक, चौपाटी जाके अपना कान साफ करवा। अखबार बोल रहा हूँ और अखबार सुन रहा है। सॉरी, अखबार क्यों? अखबार का क्या हुआ? आज आया नहीं है। तुझे तो पता है, मुझे सुबह उठते ही अखबार पढ़ने की आदत है। आज सुबह से अखबार पढ़ा नहीं है तो बेचैनी सी हो रही है। तो बापूजी अखबार तो आया है, मैंने पढ़ा, लेकिन कुछ खास नहीं है, कल जैसे खबरें है सब। हाँ, ये देखिए। ये बाबूचक, ये कल का अखबार है। कल का अखबार आज आ गया, एक दिन पहले? अरे कल का मतलब आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल। ये बीते हुए कल का अखबार है। देख, तारीख देख। सॉरी, वो तारीख नहीं देखी मैंने। तभी मैं सोचूं ये खबरें पड़ी हुई क्यों लग रही है। आप टेंशन मत लीजिए बापूजी, मैं अभी नाके पे जाके पेपर लेके आता हूँ। नहीं, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अब्दुल को बोला है, वो अखबार लेके आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये अखबार आज आया क्यों नहीं? किसे फोन कर रहा है? राजू भाई, पेपर वाले को। अरे अभी उसे फोन करके क्या फायदा?
बापूजी राजू भाई क्या लड़के लोग रखते हैं ना घर घर पेपर डालने के लिए, तो उनको पता तो चलना चाहिए कि उनके लड़के ने आज हमारे घर पे अखबार नहीं डाला है। हाँ जेठा भाई बोलिए। अरे राजू भाई आज हमारे घर पे अखबार नहीं आया है। सॉरी जेठा भाई, वो दरअसल क्या हुआ ना, आज सुबह जब पेपर की गड्डी आई ना तो हम सबने फाफड़ा जलेबी मंगवाया था। अरे वाह, अच्छा। फिर हमने फाफड़ा जलेबी खाकर चाय मंगवाई, लेकिन क्या हुआ जेठा भाई, वो चाय वाले के हाथ से चाय की किटली छूट गई और सारा पेपर का बंडल चाय चाय हो गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ हो तो जरा फोन करके बता देना चाहिए ना। सॉरी जेठा भाई, गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, चलो। बापू जी वो अखबार के बंडल पे चाय गिर गई। चाचा जी गर्मा गर्म पेपर। गर्मा गर्म क्या तल के लाया है? थैंक यू बेटा। चलो चलता हूँ। अरे एक मिनट अब्दुल, ले पेपर का पैसा ले ले। अरे जेठा भाई एक मामूली से पेपर के लिए क्या पैसा? अब्दुल, अखबार कभी मामूली नहीं होता। उसकी कीमत भले 2-4 रुपए हो, लेकिन पूरे देश में क्रांति लाने की ताकत रखता है ये अखबार। चाचा जी मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-4 रुपए का क्या हिसाब करने का? नहीं 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 अब्दुल, हिसाब हिसाब जो में व्यवहार से होता है ले 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 भाई, ले 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 अब्दुल, ले ले। चाचा जी अब्दुल ले। वो छुट्टा। अरे कोई बात नहीं, वो पेपर का लेके बाकी का जो है ना वो मेरे सोडा के हिसाब में जमा कर ले। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू अब्दुल। चले बापूजी। कहाँ? नहीं मतलब मैं भी दुकान जा रहा हूँ। हाँ। अब तो अखबार आ गया। हाँ। तो अब तो आपका मूड एकदम मस्त। अरे तू जा ना भाई दुकान, मुझे शांति से अखबार पढ़ने दे। अब क्या है? वो जय जिनेंद्र रह गया। हाँ जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। ये भिड़े को भी सुविचार लिखने का व्यसन हो गया है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो कभी सुविचार लिखने का भूलता नहीं है। सुबह हुई नहीं कि सुविचार लिखना चालू। देखते हैं आज क्या लिखा है। वाह क्या सुविचार लिखा है मैंने। अरे क्या, मैं भी खुद ही अपनी तारीफ कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग भिड़े। ओह गुड मॉर्निंग, आओ आओ पाठक। पाठक? अरे माझा आडनाव पाठक नाही रे, गडा गडा आहे, विसरलास काय? अरे आडनाव वाला पाठक नहीं, पढ़ने वाला पाठक। म्हणजे? ये सुविचार पढ़ो और बताओ कैसा लिखा है। हाँ, एक सॉरी सॉरी तू नाही पुढे येऊ शकत? हाँ सॉरी म्हणजे वाचू? हाँ लागला नाही ना काय? नहीं नहीं, बस पहचान से मिला हुआ काम कम समय तक ही रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान जिंदगी भर रहती है। वाह 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 भिड़े वाह, तू कहाँ से लेके कहाँ से आता इतने अच्छे अच्छे सुविचार? ये अपने पाउडर गली में एक दुकान खुली है सुविचार की, वहां से एक हफ्ते भर का उठा के लाता हूँ एक साथ। वाह सकाळी सकाळी विनोद। चला हीच ती वेळ, मैं निकलता हूँ भाई, दुकान जाने में लेट हो रहा है। चल। हाँ नहीं निकलो निकलो, मुझे भी घर पे काफी काम है। हाँ ओके चलो चलो। बबीता जी। हाय हाय जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। कहीं बाहर जा रहे? हाँ बस वो टेलर के पास जा रही हूँ। आप टेलर से अपने कपड़े सिलवाते? कपड़े टेलर ही सिलते हैं। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे लगा आप मॉल वॉल में से रेडीमेड कपड़े लेते होंगे, सिलवाते नहीं होंगे। हाँ वो तो मैं शॉपिंग मॉल से ही करती हूँ, रेडीमेड ही कपड़े लेती हूँ। पर वो बस कुछ कपड़ों की मेरी फिटिंग थोड़ी लूज हो गई थी तो ऑल्टर करवाने जा रही हूँ। बोलो, आपके कपड़ों की फिटिंग लूज होती है और हमारे कपड़ों की फिटिंग टाइट होती जाती है। मानना पड़ेगा बबीता जी, बहुत जबरदस्त झाड़वनी की है आपने। क्या जी? बॉडी का मेंटेनेंस
बहुत अच्छा रखा है आपने। हाँ हाँ, वो तो करना ही चाहिए ना। मैं ये कह रही थी कि आप भी अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हो। अच्छा, कैसे? बस थोड़ा सा वॉक और खाने पीने पे कंट्रोल। तो वॉक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉक तो मेरा डबल क्या चौबल हो जाता है। चौपल? हाँ, मतलब 4 गुना। कैसे? अभी देखिए, रोज सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकलता हूँ तो 6 घर से चल के रिक्शा तक जाता हूँ, एक बार हो गया। फिर रात को दुकान से वापस घर आता हूँ, तभी रिक्शा से उतर के चलते 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 6 वापस वो सीढ़ी चढ़ के घर पे जाता हूँ, 2 बार हो गया। फिर मैं सोडा पीने के लिए अब्दुल की दुकान तक चल के जाता हूँ, 3। दुकान से सोडा पी के वापस घर पे चल के जाता हूँ, 4 हो गया ना, 4 बार। अरे जेठा जी, ऐसे चले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डेडिकेटेडली हाफ एन आवर से 1 घंटे तक लगातार चलना पड़ेगा, वो भी ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिक्स वॉक मतलब हाथ में ईंट लेके चलना है? नहीं नहीं, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। अच्छा। और हाँ, आप खाने पीने पे जरा कंट्रोल कीजिए, स्पेशली तला हुआ खाना, स्वीट्स, ये सब अवॉइड करेंगे ना तो देखिए आपके वजन पे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा। तो मैं ये मान लूं ना कि कल से आप ये सब करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, कल से नहीं कर सकता। क्यों? क्या है, पहले 10-15 दिन तो मुझे वो मेरे शरीर को थोड़ा बोलना पड़ेगा कि बेटा अभी खाना थोड़ा कम आएगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। ऐसे क्या 10-15 दिन तक वो शरीर को बोलते रहूंगा ना, तब जाके वो थोड़ा मानसिक रूप से तैयार होगा। क्या जेठा जी आप भी ना। अरे जेठा जी, कोई कब से आपको फोन कर रहा है? फोन उठा तो लीजिए, शायद काम का फोन हो। कोई काम का फोन नहीं होता है बबीता जी, वही सब फोन आते हैं ना, बोलते हैं ना कि आपको लोन चाहिए, पॉलिसी चाहिए, ना बोलो तो बोलते हैं अरे क्रेडिट कार्ड तो ले लो। अरे नहीं चाहिए भाई, लेकिन वो समझते ही नहीं, मानते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं है वो, इसलिए बेस्ट फोन उठाने का ही नहीं। अच्छा वो जेठा जी। अरे जेठिया, तू बाघा का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बाघा का कोई फोन नहीं आया मुझे बापूजी। ये बाघा, जेठिया तो बोल रहा है तूने उसे फोन किया ही नहीं है। अरे अभी 2 मिनट पहले उसने फोन किया था, तूने काट दिया। हाँ, इसमें मिस कॉल है। वो सॉरी बापूजी, वो कब से क्या वो अननोन नंबर से बहुत फोन आ रहे थे। वो फोन आता है ना, पॉलिसी ले लो ना, लोन ले। अरे तू अभी जल्दी से बाघा को फोन कर, उसे अर्जेंट काम है। मैं अभी करता हूँ बापूजी, अभी करता हूँ। हाँ वो कर रहा है तुझे फोन। एक मिनट बबीता जी, मैं जरा बाघा को एक जरा पूछ लूं क्या है उसको भी। हाँ सेठ जी। अरे क्या सेठ जी, इतना क्या अर्जेंट काम आन पड़ा कि तूने डायरेक्ट घर पे बापूजी को फोन कर दिया? मैं आ रहा हूँ ना दुकान अभी। मुझे कोई अर्जेंट काम नहीं है। अरे तो घर पे फोन क्यों किया तूने बापूजी को? वो रवीना जी आपको कब से फोन कर रहे हैं, आप उनका फोन कट क्यों कर रहे हैं बार बार? कौन रवीना जी? अरे कौन रवीना जी, क्या वो रामसंग कंपनी की। रामसंग कंपनी के मैनेजर रवीना जी? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको 2 बार फोन किए, लेकिन दोनों बार आपने उनके फोन कट कर दिए। ओ नहीं, मैं अभी उनको फोन बाघा, लगता है उन्हीं का फोन आ रहा है, तो फोन रख। हाँ? जी सेठ जी। हेलो मिस्टर गड़ा, मैं रवीना बोल रही हूँ। रवीना मैडम सॉरी हो, मैं थोड़ा बिजी था तो आपका फोन नहीं ले पाया। बोलिए। जो बात मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है? क्या? यही कि आप अपनी दुकान बेच रहे हैं? क्या? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं मैडम, मैं अपनी दुकान क्यों बेचूंगा? मार्केट में तो यही बात चल रही है। क्या? हाँ, और ये बात हमारी कंपनी के मैनेजमेंट तक पहुंची है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि जब तक आप अपना पुराना हिसाब नहीं क्लियर कर देते तब तक हम माल आपको क्रेडिट पर नहीं देंगे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं मैडम, हमारा सालों पुराना बिजनेस रिलेशनशिप है, आपको भी पता है, हर बार आपको पेमेंट टाइम टू टाइम मिल जाता है, फिर भी आप ऐसा फैसला ले रहे हैं एक अफवाह की वजह से। आई नो मिस्टर गड़ा, मैं तो आपको जानती हूँ, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि कोरोना काल के बाद बिजनेस बहुत टफ हो गया है। काफी रिटेलर्स ने अपना बिजनेस वाइंड अप कर लिया, इसीलिए हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके अपना पेमेंट भिजवा दीजिएगा। ओके? हाँ
क्या हुआ जेठा जी, सब कुछ ठीक है ना? बबीता जी समझ में नहीं आता है दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते हैं जो ना लेना ना देना घोष पुराना करते ही रहते। क्या करते रहते? अभी किसी ने अफवाह फैला दी है मार्केट में कि मैं मेरी दुकान बेच रहा हूँ। कौन ऐसे अफवाह फैला रहा है? क्या पता। तो आपको तो पता करना पड़ेगा ना जेठा जी। हाँ, पता तो लगाना ही पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, रवीना मैडम को पूछता हूँ कि उनको ये खबर कहाँ से मिली। बराबर। हाँ मिस्टर घड़ा बोलिए। हाँ मैडम, आपको किसने बताया मैं ये दुकान बेच रहा हूँ करके? मुझे तो चिमन भाई ने बताया। चिमन भाई वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले? हाँ वही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। ओके मैडम, आप बेफिक्र रहिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और आपका पेमेंट भी कल या परसों तक तो आपको एकदम मिल जाएगा। ठीक है? ओके थैंक यू। ओके ओके थैंक यू मैडम। तो ये अफवाह चिमन भाई ने फैलाई? आप जानते हैं चिमन भाई को? नहीं, वो आप ये भी फोन पे बोल रहे थे ना, चिमन भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक। तो हाँ, वो चिमन भाई ने फैलाई अफवाह। तो चिमन चमची को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जेठालाल का फोन। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। चिमन भाई, मेरे सुनने में आया है कि मार्केट में आप अफवाह फैला रहे कि मुझे मेरी दुकान बेचनी है। हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसी अफवाह फैला रहे हैं मेरे बारे में? अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं जब भी तुम्हारी दुकान के वहां से गुजरता हूँ तो देखता हूँ दुकान बंद है। मुझे लगा इतने टाइम से दुकान बंद है तो तुम बेचने वाले हो। अगर तुम दुकान बेचने वाले हो तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे मेरी दुकान नहीं बेचनी है। अगर दुकान बेचनी नहीं है तो बंद क्यों रखी है? अरे तुम्हें क्या पंचायत है? क्या है? सॉरी बबीता जी, सॉरी पापा, सॉरी। एक मिनट चालू रखना। बोलिए क्या क्या था? हाँ जेठा जी, मैं निकलती हूँ। हाँ सॉरी, वो ये थोड़ा लंबा चलेगा, आप निकलिए। बबीता जी, वो बापूजी ने बुलाया, उसके पहले आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। पक्का ना? ऑफ कोर्स पक्का। ओके बाय। ओके बबीता जी। हाँ देखो चिमन लाल, कान खोल के सुन लो, खबरदार जो मेरे या मेरी दुकान के बारे में अफवाह फैलाई है तो अच्छा नहीं होगा। हाँ? अरे मुझे क्या बोल रहे हो? मार्केट में सब यही बात कर रहे हैं। आप मार्केट में सबसे पहले बात तो आप ही ने फैलाई होगी ना? अरे मैं क्यों फैलाऊंगा? इतने टाइम से तुम्हारी दुकान बंद है तो सब यही सोचेंगे ना। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि मार्केट में सबको पता है कि मैं गोडाउन से धंधा करता हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर दुकान है तो धंधा गोदाम से क्यों कर रहे हो? अरे दुकान में रिपेयरिंग चल रहा है। इतने टाइम से? जेठालाल बेवकूफ बनाना छोड़ो, देखो मेरी ओपन ऑफर है। मार्केट से तुम्हें जितना रेट मिलता है उससे 5 लाख रुपया मैं ज्यादा दूंगा। बेचना है तो बोलो। अरे 5 लाख क्या, 50 लाख ज्यादा दोगे तो भी मुझे मेरी दुकान नहीं बेचनी है। तुम्हें तुम्हारी दुकान बेचनी है तो बोलो, अभी खड़े खड़े खरीदता हूँ, बोलो बेचनी है। अरे कैसी बात कर रहे हो जेठालाल, मैं क्यों बेचूंगा अपनी दुकान? मेरा धंधा तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ तो मेरा धंधा भी फर्स्ट क्लास चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा था, चल रहा है और हमेशा फर्स्ट क्लास चलता रहेगा। बहुत जल्दी मेरी दुकान में रिपेयरिंग हो जाएगा और मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक फिर से धम धोकर चलने लगेगी। सॉरी जेठालाल, मेरी भी यही प्रार्थना है भगवान से कि तुम्हारी दुकान जल्दी चालू हो जाए। सॉरी, हाँ मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। परेशान करने का नहीं था, फिर भी मैं परेशान तो हुआ ही ना। ओ चिमन भाई देखो, एक बात याद रखो, अपने मार्केट में चिंगारी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो कब भयंकर आग का रूप ले लेना वो पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सॉरी जेठालाल। सॉरी। एक नया दिन, एक नया प्रारंभ, और नए दिन की शुरुआत में ही मेरे परम मित्र जेठालाल के लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। अब क्या है सरप्राइज, ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जीवन खुशियों से भरा है मित्रों। ये जो छोटे छोटे टेंशन होते हैं, छोटे छोटे टेंशन के बाद जो खुशियां मिलती है, ये जो सरप्राइजेस होते हैं, हमें आनंद देते हैं। अब देखिए ना, हम गोकुलधाम निवासियों को देखिए, कितनी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी मुश्किलों क्यों ना हो, कितनी परेशानी क्यों ना हो, हम मुस्कुराते रहते हैं और ये चीज ही हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखती है। आपसे यही कहता हूं मैं मित्रों, जीवन में परेशानी आएंगी,
तकलीफें आएंगी, लेकिन मुस्कुराते रहिए और उल्टे चश्मे से देखिए जीवन को, तो खुशियां आपको दिखने लग जाएगी। ये जो खुशियां होती है ना, बिल्कुल ईश्वर की तरह होती है। अगर कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगी खुशियां, जैसे कोशिश करने पर भगवान भी मिल जाते हैं। अब यहाँ नए दिन में क्या नया धमाल होता है, नई खुशियां होती है, तो नए उमंग और नए उत्साह के साथ बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ जेठालाल? किस पे इतना गुस्सा कर रहे थे? क्या गड़बड़ है? ओए जेठा भरा, वो कोई तो परेशान कर रहा है। ओ मैनू दसो, ओ मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। बल्कि जेठालाल तुम मुझे बताओ, मैं भी उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे नहीं भाई, बात में कुछ दम नहीं है। वो चिमन भाई करके मेरे जैसा व्यापारी है। अभी क्या, पिछले कई महीनों से दुकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो दुकान बंद है। तो वो देख के चिमन भाई ने मार्केट में खबर फैला दी कि मैं धंधा बंद कर रहा हूँ और दुकान बेच रहा हूँ। क्या? क्या? क्यों ऐसी खबर फैला दी? मजा आता है ना कुछ लोगों को, काम धंधा कुछ होता है नहीं तो ऐसे बैठे बैठे नखोद वाड़ते। और दूसरे लोग भी कितने नवरे हैं, देखो ना। किसी ने ऐसा मैसेज बना के किसी को भेज दिया तो अगला भी चेक नहीं करता है कि मैसेज में जो बात लिखी है वो सही है कि गलत है। वो भी आके मैसेज को धक्का मार देता है और देखते ही देखते पूरे मार्केट में अफवाह फैल जाती है। आज के जमाने में मोबाइल की सबसे बड़ी तकलीफ है, बिना चेक किए कि मैसेज सही है गलत है बस आगे फॉरवर्ड कर देते। लेकिन हमारे पास जब भी कोई ऐसी खबर आती है ना, तो हम पहले चेक करते हैं कि वो अफवाह है कि सत्य है, उसके बाद में उसे छापते हैं। वो कहते हैं ना, सत्य अपना पहला कदम बढ़ा है, उसके पहले झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आता है। पर जेठालाल अभी दुकान शुरू कर दो, अभी काफी टाइम हो गया है। अभी इतने टाइम दुकान बंद रखोगे तो कोई भी ऐसा ही बोलेगा ना। करेक्ट है जी। अरे तो क्या अभी मैं वो फावड़ा और तगार लेके काम करूं? अरे तुम नहीं भाई, तुम कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़ो ना। अरे भाई, कोरोना काल के बाद वो मुश्किल से हाथ में आया था, तभी उसने बताया था कि मैं अभी फटाफट काम पूरा कर दूंगा। लेकिन उसके बाद भी गोकड़ गए की गति से काम चल रहा है। अरे तो बागा को बोलो कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़े। अरे बागा को क्या बोलूं, वो हमेशा बावरी के पीछे पड़ा हुआ रहता है। हाँ तो जेठालाल पोपटलाल को उसके पीछे लगा दो, ये कर देगा तुम्हारा काम। क्या भाई है, मैं कैसे कर दूंगा इसका काम? अरे तुम जाके बोलो उस कॉन्ट्रैक्टर को कि अगर तुमने जेठालाल का काम नहीं किया तो मैं तूफान एक्सप्रेस से तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा। ये भाई, तूफान एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय अखबार है, उसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें छपती है। ये किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी टुच्ची सी दुकान का। ये भाई मेरी टुच्ची से दुकान नहीं है भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ सॉरी। मतलब किसी टुच्चे कॉन्ट्रैक्टर ने किसी दुकान का काम खत्म नहीं किया, ऐसी खबरें नहीं छापते हैं। वो कोई नहीं, वो मेनू ले चलो जेठा भरा, और कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा रिपेयर करूंगा ना कि तुम्हारी दुकान फटाफट रिपेयर कर देगा। नहीं छोटी भाई, थैंक यू। तू नहीं भाई, याद है ना पिछली बार तूने मेरी मदद करने की कोशिश की थी, तभी क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई थी। ठीक है जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं आता? नहीं, अभी किसी को आने की जरूरत नहीं। अभी आज तो मैं दुकान जाते ही और कॉन्ट्रैक्टर के लेफ्ट राइट लेता हूँ। ये देखो दुकान को कैसे ढक के रखा है। 8-8 महीने से दुकान को ऐसे ढक के रखेंगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि दुकान बिकने वाली है। आज बागा और कॉन्ट्रैक्टर की खैर नहीं। ये भी कोई कहने की बात है बावरी जी, आपको तो पता ही है, आपका हुक्म सर आंखों पर। फोन कट। अरे सेठ जी, कट। वर्षों बीत गए तुझे बोलते बोलते क्या काम की जगह पे प्रेमली वेड़ा नहीं करने का, लेकिन तू समझता ही नहीं है। अरे सेठ जी, मैं कोई प्रेमली वेड़ा नहीं कर रहा था। तब बावरी के साथ क्या काम की बात कर रहा था? हाँ। आपका हुक्म सर आंखों पर, ये काम की बात है? हाँ। कैसे? वो बावरी जी के चाचा के साले के बेटे को 65 इंच का LED टीवी चाहिए, तो बावरी जी ने मुझसे कहा कि बागेश्वर जी आज शाम तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो मैंने बावरी जी से कहा, बावरी जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, ये काम की बात हुई ना। तुझे पता है गांव में क्या बातें चल रही है? किसके गांव में?
अरे गांव में मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में क्या बात चल रही है? कि मैं दुकान बेच रहा हूँ और धंधा बंद कर रहा हूँ। क्या? हाँ। क्यों सेठ जी, आप दुकान क्यों बेच रहे हैं? अरे मैं दुकान नहीं बेच रहा हूँ, वो चिमन चमची ने मार्केट में ऐसी अफवाह फैलाई है। कौन चिमन चमची? अरे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चिमन भाई, उनकी अफवाह की वजह से ही और रामसंग कंपनी के मैनेजर रवीना जी मुझे फोन कर रहे थे कि आप दुकान बेच रहे हैं, धंधा बंद कर रहे हैं, तो हमारा जितना पेमेंट बाकी है वो फटाफट आप कर दो। मैंने उनको बोला मैडम मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। तो कहने लगे नहीं, जब तक आप पुराना पेमेंट नहीं देंगे हम आपको नया माल नहीं देंगे। अरे लेकिन मार्केट में अचानक ऐसी अफवाह फैली किस वजह से? संतोष की वजह से। कौन संतोष? अरे तू आज गजनी क्यों हो गया है? कौन चिमन चमची, कौन संतोष? संतोष कॉन्ट्रैक्टर, जिसकी वजह से हमारी दुकान पे कितने महीनों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने दुकान बंद कर दी है। कहाँ है वो संतोष? मुझे क्या पता। तो तुझे पता क्या होता है? अरे सेठ जी, वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा नहीं कर रहा है, उसमें आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? तो तेरे अलावा और कोई है यहाँ पे जिस पे मैं भड़कूं? सब कुछ मैं ही देखूं, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुझे भी देखना चाहिए ना, और संतोष के पीछे पड़ना चाहिए। चल भाई चल, काम पूरा कर जल्दी, फटाफट काम पूरा कर। अरे लेकिन सेठ जी, वो दिखे तो उससे पूछूं ना। पिछले 3-4 दिन से वो आया ही नहीं है। क्या? अरे तो आया नहीं है तो उसको फोन करना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है। किया ना, आज सुबह ही फोन किया था। अरे तो कब बताएगा मुझे तू? अभी बताया ना। वो तो मेरे पूछने पे बताया तूने, मैं पूछता नहीं तो तू बताता ही नहीं। बताता ना सेठ जी, क्यों नहीं बताता? देख, अभी मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूँ कि उसके साथ क्या बात हुई, फिर भी तू मुझे नहीं बता रहा है। मैं पूछूंगा तभी बताएगा। आप पूछेंगे तो भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी उससे बात ही नहीं हुई। उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। अरे फोन नहीं उठाया तो दोबारा फोन लगाने का। हाँ तो लगाया ना। तो कब बताएगा? तो बताया ना। वो मेरे पूछने पे बताया तूने। ठीक है, अब आप मुझे पूछे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरी बार मैंने उससे फोन किया था। फोन की घंटी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो तीसरी बार फोन करना चाहिए। हाँ तो करने जा ही रहा था, उतने में बावरी जी का फोन आ गया और फिर आप आ गए और आपने आते ही मुझ पे फायरिंग शुरू कर दी और मुझे तीसरी बार फोन करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है चल, अभी मौका दे रहा हूँ, लगा उसको फोन। जी। अरे क्या हुआ? फोन कट कर दिया। वापस फोन लगा, वापस फोन लगा। जी। अब क्या हुआ? अरे फिर से फोन कट कर दिया। जी। मैंने नहीं, उसने कट किया। उसी को गुम्बा मारने का मन कर रहा है। क्या धीट कॉन्ट्रैक्टर मिला है। कॉन्ट्रैक्टर नहीं, दिमाग है दिमाग। बस बहुत हो गया। अभी चालू जी पांडा जी को फोन करना ही पड़ेगा। सेठ जी, इसमें पुलिस क्या करेगी? मैं पुलिस बोला? पुलिस बोला मैं क्या बोला? चालू जी पांडे जी को फोन करना पड़ेगा। जी? सेठ जी, पांडे जी अब पुलिस में नहीं रहे, वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए। जी करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को इसकी सुपारी दे दूं। क्या? बोलिए। क्या? पांडे जी अब कॉन्ट्रैक्टर बन गए? अरे बागा, भूल गया तू? वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर चालू जी पांडे जी के गांव का है ना। याद कर, वो पुलिस स्टेशन गए थे तभी। अरे पांडे जी है ना? हाँ मैं पांडे ही हूँ। और तुम कौन हो? अरे संतोष पांडे, आपके गांव भदुआ के, आपके तबेला में दूध लेने आया करते थे। हमारी नाक बहुत बहती थी, याद है? आपके पिताजी के गमछा से पूछ के भाग जाया करते थे। तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम था? हरिशंकर के बेटे हैं हम। अब याद आया।
तुम इतने से थे, हमारे तबेले में दूध लेने आते थे, नाक बहती रहती थी। हाँ, तभी ये संतोष कॉन्ट्रैक्टर ने चालू जी पांडे जी के सामने बोला था ना कि मैं जल्द से जल्द दुकान रेडी करके दे दूंगा, लेकिन अभी तक उसने दुकान रेडी की नहीं है। अभी हम चालू जी पांडे जी को बोलेंगे कि ये देखो तो चालू जी पांडे जी को कितनी शर्म आएगी कि मेरा गांव वाला ऐसा करता है। हाँ बराबर है, कीजिए, फोन कीजिए। गुड मॉर्निंग जेठा सेठ। सेठ जी, संतोष हैं? अरे जेठा सेठ, आप भूल गए क्या मुझे? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तेरी वजह से मैं भूल गया हूँ कि मेरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कोई दुकान है। इधर है किधर तू? तुझे फोन करो तो फोन नहीं उठाता, फोन अगर लगता है तो बिना उठाए काट देता है। क्या भाई, क्या क्या लगा क्या रखा है, है? कितने महीने हो गए दुकान का काम खत्म ही नहीं हो रहा। जब भी पूछो दुकान रेडी हो गई, 2-4 दिन और 2-4 दिन और। अरे तेरे 2-4 दिन के चक्कर में कितने महीने हो गए। तो बस भाई, अभी बहुत हो चुका। अभी पानी सर के ऊपर जा चुका है। अभी मैं तुझे आखिरी 7 दिन देता हूँ। रात दिन काम करना पड़े, रात दिन काम कर, लेकिन 8वें दिन मुझे मेरी दुकान रेडी चाहिए। बराबर। अगर आज से 8वें दिन मुझे मेरी दुकान रेडी नहीं मिली तो मैं तेरी कंप्लेन चालू जी पांडे जी को कर दूंगा। अरे जेठा सेठ शांत हो जाइए, मुंह मीठा कीजिए, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम बाप बनने वाले हो। अरे नहीं, वो तो हम 2 बार बन चुका हूँ। अब नहीं, हम 2 हमरा 2 के साथ हम बहुत सुखी हूँ। तो फिर ये मिठाई किस खुशी में? अरे दुकान रेडी हो गया ना। अच्छा, क्या सेठ जी, सुना आपने? दुकान रेडी हो गई है। 1 मिनट, अगर दुकान रेडी हो गई है तो दुकान अभी तक घूंघट में क्यों है? वो का है, उसका नामकरण बाकी है ना। भाई, मेरी दुकान का नामकरण करने वाला तो कौन है? दुकान की फाइबा। और नाम क्यों बदलेगा? नाम तो वही रहेगा, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरी दुकान का नाम बदलने वाला तू कौन है? अरे नहीं, आपका दुकान का नाम नहीं बदल रहा हूँ। नाम तो हमको ही पता है कि दुकान का वही रहेगा। तो फिर नामकरण बाकी, ऐसा क्यों बोला? वो हमरे कहने का मतलब था कि दुकान के नाम का बोर्ड लगना बाकी है। अच्छा, तो अभी वो बोर्ड लगाने के लिए कितने महीने लगाएगा तू? अरे नहीं, महीना नहीं, वो कहा है कि बोर्ड बनने में 3-4 दिन का टाइम लगता है, और 4 दिन पहले हम बोर्ड बनने दे चुका हूँ। आज अभी थोड़ा देर में बोर्ड बन के आ जाएगा, और आज ही हम उनको लगा भी देंगे। बस एक बार बोर्ड लगा और दुकान रेडी, दुकान रेडी, दुकान रेडी, दुकान रेडी। सच में मेरी दुकान रेडी हो गई है? हाँ। भागा सेठ जी, रेडी हो गई। हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई। पहले की तरह दुकान से हम सब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल बेचेंगे। कस्टमर आएंगे, गला छलकाएंगे, खुशियों के दिन हमारे फिर से वापस आएंगे। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। अरे संतोष बेटा, जब दुकान रेडी हो गई थी 4 दिन पहले, तो तुझे बताना चाहिए ना कि दुकान रेडी हो गई है, खाली बोर्ड बाकी है। कहा है, हमरे पंडित जी ने कहा था अच्छा मुहूर्त देखकर ही सेठ जी को चाबी दीजिएगा। फिर आज सुबह उनका फोन आ गया, बोले आज बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, आज चाबी सौंप सकते हैं। आप भी कोनो अच्छा मुहूर्त देख के दुकान शुरू कर दीजिए।
ये लीजिए चाबी। थैंक यू भगवान। आखिरकार मेरी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक रेडी हो गई। थैंक यू संतोष, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, तेरा जो भी हिसाब किताब बाकी है वो हम 1-2 दिन में वो क्लियर कर देंगे। हाँ भाई। हाँ, कोई बात नहीं। लीजिए मिठाई। हाँ, ले। तो मैं चलूं? ओके, ठीक है। हाँ? ठीक है जेठा सर। चलो, ओके, ठीक है हाँ। सर। मुबारक हो। बाघा, सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई। हाँ सेठ जी, हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई। मजा आ जाएगा सेठ जी, मजा आ जाएगा। रोज सुबह मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का ताला खोलूंगा, फिर अंदर जाके रोज की तरह साफ सफाई करूंगा, फिर भगवान के आगे धूप अगरबत्ती करूंगा, फिर आप दुकान में ऐसे करके आएंगे। आपके पीछे बहुत सारे कस्टमर आएंगे, दुकान में बहुत सारी खरीदी होगी, शॉपिंग होगी। त्योहारों में नई स्कीमें लगाएंगे। मजा आ जाएगा सेठ जी, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बाघा, तेरी बात बिल्कुल सही है। भले हम लोग गोडाउन में बैठ के होलसेल का धंधा करते हैं, लेकिन दुकान में खड़े रह के रिटेल में धंधा करने का मजा ही कुछ और है। कस्टमर दुकान में आते हैं परिवार के साथ, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वो सब देखते हैं, फिर कोई पीस पसंद आता है वो खरीदते हैं। तो वो पीस खरीदने का उनका सपना पूरा होने की खुशी जो उनके चेहरे पे दिखती है ना, वो देखने का आनंद ही कुछ और है बाका। और सेठ जी, आपको पता है मुझे क्या देख के आनंद मिलता है? क्या? कस्टमर खरीदी करने के बाद जब पेमेंट देता है, तब आपके चेहरे पे जो आनंद होता है वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बागा, दुकान रेडी हो गई है, ये खुश खबर बापूजी को भी दे देता हूँ। बराबर। हेलो, हाँ बापूजी। हाँ देखिए, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। क्यों? नहीं, वो सुबह बाघा का फोन आया था ना, तो अरे हाँ वो, लेकिन ऐसा सब ठीक है बापूजी, सब ठीक है। अच्छा बापूजी, मैंने खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। अरे वाह, क्या खुशखबरी है? हमारी दुकान रेडी हो गई है बापूजी। क्या? हाँ बापूजी, हाँ। ना होए? अरे हाँ होए क्या बापूजी, सच में दुकान रेडी हो गई है। अरे वाह 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 जेठा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बाबूजी, सच में सच में। चलो अभी अच्छा सा शुभ दिन देख के दुकान चालू कर दे। पक्का बाबूजी, पक्का। अच्छा बापूजी, ये खुशखबरी आप टप्पू को भी दे देना। हाँ हाँ, ओके बापूजी, रात को मिलते हैं फिर। हाँ चल रखता हूँ। ओके, अब ये खुशखबरी मेहता सबको भी दे देता हूँ। हाँ सेठ जी, दे दीजिए। मेहता साहब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? 1 मिनट। नहीं दिख रहा है। क्या? मेहता साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे, ये नहीं दिख रहा है। मैं महाभारत के संजय की तरह देखने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त मेहता साहब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं दिख रहा है। अरे कहाँ से दिखेगा? तू बात कर रहा है संजय बनने की और एक्टिंग कर रहा है धृतराष्ट्र की, तो कहाँ से दिखेगा? अच्छा, फिर से कोशिश करता हूँ।
रेवा दे भाई, तो फिर से धृतराष्ट्र ही बन रहा है। तो फिर संजय की एक्टिंग कैसे करते हैं? मुझे क्या पता भाई, मैं थोड़ी अवार-नवार संजय बनता हूँ। मैं अंजलि भाभी को फोन करके पूछ लेता हूँ। मित्रों, कई बार मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी नहीं, एक झूला है। कभी इधर जाए कभी उधर जाए। और हम लोगों की जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है, हम जाना कहीं और चाहते हैं लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं, चले कहीं और जाते हैं। हम स्वयं अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। बिना रुके बिना थके चलते जाइए, तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। बहरहाल अभी तो गोकुल धाम में सुबह हुई है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, और पूरा दिन बाकी है मतलब बहुत सारे हंगामे बाकी है। क्या हंगामे होते हैं, क्या धमाल होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बोलिए जेठा भाई। हाँ अंजलि भाभी, ये मेहता साहब कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा है। क्या हुआ, फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या? नहीं, मुसीबत कोई नहीं आई है। तो खुशखबरी देने के लिए मैं उनको फोन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। ओह, वो आज ही सुबह अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन गए हैं। बॉस उनके साथ ही है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे। ओह अच्छा, तभी। वैसे ये तो बताइए क्या खुशखबरी है? हाँ, खुशखबरी ये है अंजलि भाभी के मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग चल रहा था ना, उसमें तो अभी रेडी हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे वाह, क्या अच्छी खबर सुनाई है आपने, सच। कांग्रेचुलेशंस जेठा भाई, मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। तो आपकी मेहता सबसे बात हो तो उनको भी खुशखबरी देना। जी बिल्कुल। ओके अंजलि भाभी, ओके। चल भागा, अभी दुकान में जाके देख लेते हैं डिस्प्ले में क्या क्या रखना है, फिर तू और मगन जाकर सब सेट कर देना, कल से दुकान चालू कर देते हैं। अरे रुकिए एक मिनट सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि कोई भी अच्छा काम अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्टर को ही देखो, उसने आपको दुकान की चाबी कब दी? अच्छे मुहूर्त में। तो मैं ये कह रहा था कि हम दुकान भी अच्छे मुहूर्त में ही चालू करते हैं। नहीं बापूजी भी अभी वही कह रहे थे। एक काम करता हूँ, पोपटलाल को पूछता हूँ, उसके पास जरूर कोई अच्छे पंडित जी का नंबर होगा। सेठ जी, मेरे होते हुए आप पोपट भाई को फोन करेंगे? तो ठीक है, तू पोपटलाल को फोन कर। अरे मैं ये कह रहा था कि पोपट भाई को फोन करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक से एक धुरंधर पंडितों के नंबर है। अच्छा, उसमें से एक तो धुरंधरों के भी धुरंधर पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका मुहूर्त आज तक कभी फेल नहीं गया। बड़े बड़े लोग तो उनके निकाले हुए मुहूर्त पे ही काम करते हैं। आता लगा उनका फोन, लगा जी। ओ, फोन स्पीकर पे रखना। जी सेठ जी। एक मिनट यजमान। हेलो, पंडित मंगल मैं बोल रहा हूँ। प्रणाम पंडित जी, बागेश्वर बोल रहा हूँ। समय सबसे मूल्यवान है, कहिए कैसे याद किया? पंडित जी, मेरे सेठ जी भी है लाइन पे। हाँ प्रणाम, नमस्ते पंडित जी। प्रणाम। पंडित जी, हमारे सेठ जी की जो दुकान है, यजमान का सामान बिक्री केंद्र था दुकान, कई महीनों से बंद है, और हमारे कर्ण पटल में ये बात आई है कि यजमान अपनी दुकान बेचने वाले हैं। कौन? करण पटेल? कौन? करण पटेल नहीं सेठ जी, कर्ण पटल। मतलब पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेचनी है। नहीं, हेलो पंडित, चालू सुन रहे? हाँ फोन चालू है सेठ जी। हाँ हेलो पंडित जी। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ देखिए, जेठालाल बोल रहा हूँ। देखिए ये सब एकदम हड़ाड़ अफवाह है पंडित जी। मुझे मेरी दुकान बेचनी नहीं है। वो क्या है, पिछले कई महीनों से मेरी दुकान का रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो बाहर क्या हो सब ऐसे पर्दा लगा हुआ था, तो लोगों को ऐसा लगा कि अभी मैंने धंधा बंद कर दिया, दुकान बेचनी है। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है, वो रिपेयरिंग अभी हो चुका है और दुकान एकदम नए जैसी रेडी हो गई है एकदम। तो अभी क्या है, आप हमको कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दीजिए, ताकि उस शुभ मुहूर्त में हम हमारी दुकान का उद्घाटन कर सके। क्षमा करें, हम अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि हम अभी किसी यजमान के यहाँ बैठे हैं। तो कब मिल सकते हैं? सूर्यास्त के बाद। अच्छा, तो सूर्यास्त के बाद मैं और सेठ जी आपके घर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप मेहमान बनकर हमारे घर आना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है, किंतु मुहूर्त देखने के लिए तो हमें आपके घर ही आना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों? हमारी विद्या कहती है कि शुभ मुहूर्त हमेशा यजमान के घर जाकर ही निकालना चाहिए, ताकि यजमान के मुख दर्शन करके, उसका अभ्यास करके
राशि जोड़कर श्रेष्ठ मुहूर्त निकाल सकूं। वाह। हाँ तो पंडित जी, सूर्यास्त के बाद आप हमारे गोडाउन आ जाइए। नहीं पंडित जी, एक काम करते हैं, आप हमारे घर आ सकते हैं। वहाँ क्या हमारे बापूजी भी रहेंगे, वडील हमारे, तो जरा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप मुझे अपने निवास स्थान का पता भेज दीजिए, हम आ जाएंगे। एक काम करता हूँ पंडित जी, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ और फिर हम दोनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी चलेंगे। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। ये अच्छा सूझा तुझे। तू साथ में उनको लेके आना गोकुलधाम सोसाइटी, टेंशन ही नहीं। हाँ सेठ जी। बस अभी पंडित जी एक बढ़िया सा मुहूर्त निकाल के दे तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से चालू। जेठे पंडित जी कब बस आते ही होंगे बापूजी। आइए पंडित जी। आ गए, लीजिए। सेठ जी, पंडित जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। ईश्वर सबका मंगल करे। हमारा नाम मंगलमय है। मेरा नाम जेठालाल है और ये मेरे बापूजी है चंपकलाल जी। और मुझे तो आप जानते ही हैं, बागेश्वर दादू उंडाई वाला। अवश्य। आइए बैठिए बैठिए। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं। यजमान, आपने मुहूर्त के शुभ कार्य के लिए हमारा चयन करके उत्तम निर्णय लिया है, क्योंकि हम जब किसी कार्य का मुहूर्त निकालते हैं उस कार्य का फल मंगलमय ही होता है। वाह। तो पंडित जी एक मिनट जेठे, पहला चाय पानी कहीं पूछ तो करो। अरे हाँ पंडित जी बताइए क्या लेंगे आप? चाय पानी मेरा मतलब है चाय कॉफी ठंडा? नहीं, चाय कॉफी का तो हम व्यसन करते ही नहीं है, और ठंडा तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ तो फ्रूट? अरे दोडेश्वर, पहले मुझसे पूछ तो सही घर में फ्रूट है कि नहीं। तो ड्राई फ्रूट? हाँ ड्राई फ्रूट घर में कहीं होंगे तो सही, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे। तो बैठ ले भाई, खड़ा क्यों, बैठ ले। जी सेठ जी। पंडित जी कुछ तो लीजिए आप। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। समय सबसे मूल्यवान है। आप लोग इस व्यर्थ वार्तालाप में अपना और हमारा समय व्यय ना कीजिए। हमें जिस कार्य के लिए बुलाया वो कार्य शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि आपके निवास स्थान में कौन कौन वास करता है? सेठ जी, वो पूछ रहे हैं कि घर पे कौन कौन रहता है। हाँ नहीं समझा मैं वो तो। पंडित जी फिलहाल तो हम 3 लोग हैं घर में, मैं, बापूजी और मेरा बेटा टप्पू, टिपेंद्र। और पंडित जी, टप्पू सेठ जी मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आंध्र प्रदेश गए हैं। ओहो। और एक मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन वो फिलहाल अभी ससुराल गई हुई है। ससुराल? मेरा ससुराल ही हुआ ना बापूजी। पंडित जी आप अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना। हाँ पंडित जी, ऐसा मस्त मुहूर्त निकालना कि अभी फिर से कोई विघ्न ना आए, क्या कि बहुत समय के बाद मेरी दुकान फिर से खुल रही है। सर्वप्रथम तो आप हमें अपने सामान विक्रय स्थान की कुंडली दीजिए। किसके कुंडली? सेठ जी, ये तो दुकान की कुंडली मांग रहे हैं। पंडित जी, दुकान कोई इंसान थोड़ी है कि उसकी भी कुंडली हो। हाँ। होती है, इंसान की तरह सामान बिक्री केंद्र की भी कुंडली होती है। अगर आपके पास दुकान की कुंडली नहीं है तो मुझे दुकान का नाम और दुकान कब शुरू की वो बताइए, और इसके अलावा दिवस, समय और स्थान ये बताइए, ताकि मैं उसकी कुंडली निकाल सकूं। हाँ तो दुकान का नाम है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड्ढा? ये दुकान का नाम किसके ऊपर से रखा है? अरे गड्ढा नहीं, गड़ा, गौड़ा। गड़ा? हाँ, हमारी सरनेम है। ओ, कुल नाम। हाँ। तो फिर मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म स्थान, जन्म समय और उसका दिवस बता दीजिए। दुकान का स्थान मैं बता सकता हूँ, दुकान का जन्मदिन भी बता सकता हूँ, लेकिन दुकान का जन्म समय थोड़ा मुझे याद नहीं। बाबूजी, तो मुहूर्त कितने बजे का था? 10 बजे का कि 11 बजे का? कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि दुकान किसके नाम से है? मेरे नाम पे, जेठालाल चंपकलाल गड़ा।
तो फिर आप मुझे अपनी जन्म कुंडली दे दीजिए। सेठ जी की कुंडली क्यों? क्योंकि दुकान इनके नाम पर है ना, तो इनकी कुंडली देखकर ही बता पाऊंगा ना कि इनके लिए कौन सा समय शुभ है। मेरी कुंडली भी होगी कहीं घर में, थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। एक मिनट में ढूंढ के आता हूं। अरे यजमान, कुंडली रहने दीजिए, समय बड़ा मूल्यवान है। आप सिर्फ नंबर बताइए। 98। मोबाइल नंबर नहीं, आप अपना मनपसंद नंबर बोलिए। 36 चलेगा? यजमान, मुझे आप जो नंबर बोलोगे वो चलेगा। हाँ तो 36 रखिए ना। देखिए, मुझे 36 का आंकड़ा पसंद है। क्यों, मतलब 36 में क्या प्रॉब्लम है? सेठ जी, प्रॉब्लम तो है, क्योंकि क्या है, 36 का आंकड़ा एक बदनाम आंकड़ा होता है। वो दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो नहीं कहते इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। वो इसलिए क्योंकि 3 और 6 दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ दिखा के खड़े रहते हैं, ऐसे। तो 36 का आंकड़ा अशुभ आंकड़ा माना जाता है। ओ अच्छा, नहीं तो 36 जाने दीजिए, मैं आपको कोई अच्छा वाला आंकड़ा देता हूँ। नहीं यजमान, आपने जो एक बार अपने मुख से नंबर बोल दिया, उसी के आधार पर ही आगे की गिनती होगी। अब मुझे गिनती करने दीजिए। वाह 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 वाह, क्या वाह? एक योद्धा जैसा भाग्य है आपका। ऐसा योद्धा जो हमेशा चक्रव्यूह में फंसा रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक योद्धा ही हूँ पंडित जी। रोज मेरी लड़ाई चालू ही रहती है। सुबह उठते ही दुकान पहुंचने की लड़ाई, दुकान पहुंचने के लिए रिक्शा ढूंढने की लड़ाई, दुकान पहुंच गया तो ठीक से धंधा चले तो उसकी लड़ाई। रोज कहीं ना कहीं से मेरे जीवन में तकलीफें आती ही रहती है। आपके नंबर के चयन से सब पता चल रहा है। आपने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं मिलता। लेकिन आपके कर्मों का फल एक दिन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, ईश्वर सब देख रहा है। आप अपने पिताजी का बहुत आदर करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल। पंडित जी, सिर्फ एक नंबर के चमन से सब कुछ पता चल जाता है। चमन से नहीं सेठ जी, चयन से। हाँ सॉरी, अच्छा चयन। हाँ, सब पता चलता है। और इससे यह भी पता चलता है कि आपके पिताजी कभी कभी आपको डांटते भी हैं। कभी वो बिल्कुल ठीक करते हैं। बच्चे कहीं भटक ना जाएं, इसलिए माता पिता ध्रुव तारे की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल। तो दुकान के मुहूर्त का कुछ पता चल रहा है नंबर से? हाँ, जरूर। वही बताने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ, तो वो बताइए ना, दुकान के रिओपनिंग के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा है? कल सुबह का मुहूर्त उत्तम है। अच्छा। नहीं, कल सुबह नहीं कर सकते। क्यों, तेरे हिसाब से कल का मुहूर्त अच्छा नहीं है? भागेश्वर जी, आप भी ये विद्या जानते हैं? नहीं पंडित जी, मैं कोई विद्या नहीं जानता। मैं तो इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि सेठ जी इतने दिनों के बाद गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो मार्केट के सारे व्यापारियों को इनवाइट करना चाहेंगे, गोकुलधाम वासियों को इनवाइट करना चाहेंगे।
अब अगर आप सुबह 9-10 बजे का मुहूर्त देंगे तो इतनी शॉर्ट नोटिस में सबको इनविटेशन कैसे दे पाएंगे? और फिर डेकोरेशन, सबके लिए चाय पानी नाश्ता, इतने कम समय में कैसे होगा सब? हाँ नहीं, बागा की बात तो बराबर है पंडित जी। आप परसों का मुहूर्त देखे ना, परसों अच्छा मुहूर्त है। गिनना पड़ेगा। हाँ। परसों का मुहूर्त तो अति उत्तम है। अरे वाह वाह, अरे वाह, तो बापू जी परसों का रखते हैं फिर। हाँ लेकिन 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 अब क्या हुआ? उस दिन आपको किसी भी मूल्य पर दुकान का उद्घाटन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आने वाले 7 माह तक कोई मुहूर्त नहीं। 7 माह मतलब 7 महीनों तक? हाँ, परसों किसी कारणवश शुभ मुहूर्त में आपने दुकान का उद्घाटन नहीं किया और अगर उन 7 माह में आपने दुकान का उद्घाटन किया तो आप पर भारी संकट आ सकता है, संकट आ सकता है, संकट आ सकता है, संकट आ सकता है, संकट आ सकता है। क्योंकि परसों के पश्चात जेठालाल जी के ग्रह बदल रहे हैं जो 7 माह तक सुधरेंगे नहीं। आपको विशाल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अरे बाप रे। नहीं, परसों अति उत्तम है ना, मुहूर्त परसों का फिक्स रखते हैं ना। हाँ बापू जी, परसों कर देते हैं। हाँ। एक और महत्वपूर्ण सूचना, उस दिन मध्याह्न 12:40 का मुहूर्त अति शुभ है। 12:40 पर उद्घाटन करना जरूरी है। हाँ जरूर जरूर कर देंगे 12:40। हाँ बागा बराबर ना, 12:40 दोपहर। जी सेठ जी, पक्का, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अब हम चलते हैं, समय बड़ा मूल्यवान है। अरे पंडित जी 2 मिनट बैठे ना, 2 मिनट ना, मैं आया। ये पंडित जी, ये कुंडली मेरे पोते टिपेंद्र की है, जरा देखकर बताइए ना, वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा ना। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर कुंडली है। अरे ये लड़का तो अपने दादा और पापा दोनों पर गया है। समझदारी में दादाजी और साहस में पिताजी जैसा है। ये बालक लीडर भी है और लीडर भी। इसके तरीके टेढ़े हैं मगर काम सीधे करेगा। ये लड़का तो गाड़ा परिवार का नाम रोशन करेगा। अरे वाह वाह, मुबारक हो सेठ जी, बापूजी मुबारक हो। मुझे पंडित जी अब आप ये बताइए, टिपेंद्र की शादी कब होगी? बापूजी, टप्पू की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अरे पढ़ाई तो पूरी होती रहेगी। पंडित जी आप बताइए ना। नहीं एक मिनट पंडित जी, अभी मत देखिए। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप एक बार टप्पू से भी तो पूछ लीजिए कि वो इसके लिए तैयार है क्या नहीं। अभी क्या बापूजी, जमाना बदल गया है। अभी ऐसा नहीं है कि माँ बाप जहाँ कहे जब कहे बच्चे शादी करने के लिए बैठ गए। इसलिए मैं तो कहता हूँ जब तक टप्पू सामने से मैं ना कहे कि वो शादी करने के लिए तैयार है, हमें इसके बारे में अभी सोचना नहीं चाहिए बापूजी। जा वे, क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे यजमान, मैं क्या कहता हूं, किसी भी इंसान के भाग्य में अगर विवाह का योग है तो वो उचित समय पर उचित पात्र के साथ उसका विवाह हो ही जाता है। हाँ। और इसलिए आप अपने पौत्र के विवाह को लेकर चिंतित मत होइए। उचित समय पर उचित पात्र के साथ उसका विवाह हो ही जाएगा, ठीक है? हाँ। ये लीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पंडित जी एक सेकंड बैठे ना, एक सेकंड। एक सवाल मुझे मुझे पूछना है सवाल, 1-2 मिनट लगेंगे। वो क्या है कि मेरी पत्नी काफी समय से मैके में है, तो यह दुकान के रीओपनिंग मतलब उस वक्त तो आ जाएगी ना वापस? देखिए, समय बड़ा मूल्यवान है। अब हम प्रस्थान करते हैं क्योंकि हमें 4 इंटरनेशनल कॉल भी अटेंड करनी है। और क्या है ना कि हमारे यजमान अमेरिका, कनाडा, लंदन, स्विट्जरलैंड सब जगह हैं। बोलो। और अगले महीने हम यूरोप जा रहे हैं। अच्छा, तो बताइए ना मेरी पत्नी। अरे क्या, उन्होंने बोला ना उन्हें लेट हो रहा है।
फिर कभी पूछ लेना। धन्यवाद। हाँ। अब हम चलते हैं। एक मिनट पंडित जी, अब हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, हमें बहुत विलंब हो रहा है। पंडित जी आपकी उत्तर दक्षिणा। उत्तर दक्षिणा? पंडित जी ने हमारे सभी सवाल के सटीक उत्तर दिया तो उनकी दक्षिणा को उत्तर दक्षिणा ही कहना पड़ेगा ना। ओ, तो सटीक उत्तर दक्षिणा कहिए। बताइए ना पंडित जी आपकी दक्षिणा कितनी हुई? आप हमारी धनराशि हमारे दूरध्वनि यंत्र पर ई पेमेंट कर दीजिए। समय बड़ा मूल्यवान है, सबका मंगल हो। भागा जा, पंडित जी को छोड़ कर आ। जी नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम अपने स्वयं संचालित 4 चक्रीय वाहन से आए हैं, उसी से चले जाएंगे। हाँ चलो प्रणाम। बगा वो उनका पेमेंट। हाँ मैं कर दूंगा सेठ जी। बापू जी हमारी दुकान फिर से शुरू हो जाएगी। आशीर्वाद दीजिए बापू जी के इस तरह या किसी भी तरह आइंदा हमारी दुकान कभी भी बंद ना हो। हाँ 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 जेठा, आशीर्वाद आशीर्वाद। मतलब कई बार मुझे महसूस होता है, शायद आपको भी होता हो, कि गोकुल धाम का नाम आश्चर्य लोक होना चाहिए। यहाँ इतनी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है कि क्या बता। गोकुल धाम की हकीकत के सामने कल्पना भी फीकी पड़ जाती है। ऐसी हंसी खुशी और ठहाकों भरी घटनाओं के लिए बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, फिर दुकान रोज शाम को बढ़ाएंगे तो सही ना? क्यों ऐसा पूछ रहा है? वो अभी आपने बापूजी से कहा ना, ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हमारी दुकान कभी बंद ना हो। तो क्या हमारी दुकान भी वो मेडिकल की दुकान की तरह डे नाइट चालू रहेगी? ऐसा आइडिया बुरा नहीं है। अखंड गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सेठ जी, आधी रात को लोगों को दवाई की जरूरत पड़ सकती है। आधी रात को कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने क्यों आएगा? अरे भाई, जिनका दिन में खरीदी करने का टाइम नहीं मिलता है वो लोग रात को खरीदी करने आ सकते हैं ना। तो क्या मैं पूरा दिन दुकान में रहूंगा? सोऊंगा कब? 2 ग्राहक के बीच में। जब एक ग्राहक खरीदी करके जाए सो जाने का, दूसरा ग्राहक आए तभी उठ जाने का। अरे मैं वो... अरे बस कर भाई जेठा, मजाक बस कर अभी। चल अभी जल्दी से परसों उद्घाटन में जिसको जिसको बुलाना है ना, उसकी लिस्ट तैयार कर। और हाँ, सबसे पहले बहू को फोन करके खुशखबरी दे। बापू जी, करोड़ रुपए की बात की आपने। क्यों खड़ा क्यों? नहीं, वो सेठ जी खड़े हैं ना। अरे जेठा खड़ा क्या? बैठ 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 जा। बैठ। क्या हुआ? रिंग बज रही है, फोन नहीं उठा रही है दया। अरे આપડા વાળી સ્પેશિયલ ચા બનાવજો। સુંદરબા જીજાજીનો ફોન છે। અરે વાહ, લાવો રમા ભાભી। બોલે માય डियर जीजाजी। हर बार दया का फोन तू क्यों उठाता है सुंदर? तूने और दया ने अपना नंबर क्या अदली बदली कर लिया है? अरे माय डियर जीजाजी, आपको तो पता है हमारे फोन में ऐसा ही होता है। कोई भी किसी का भी फोन लेके किसी के भी साथ बात कर सकता है। अरे फोन की कहाँ बात करते हो? अरे हमारे वहाँ तो कोई भी किसी का भी स्कूटर लेके किसी के भी वहाँ चला जाता है। हाँ बोले भाई, दया को फोन दे। क्यों, क्या काम है? है कुछ काम भाई। माय डियर जीजाजी, आपको मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको क्या काम है। अरे मैं तुझे क्यों बताऊँ? क्योंकि मैं अपनी बहना का इकलौता भाई हूँ। अब भले हो, लेकिन मुझे दया से ही बात करनी है तो दया को फोन दे। अरे ऐसी क्या राज की बात है जो आप बहना को बता सकते हो और मुझे नहीं बता सकते? अरे कोई राज की बात नहीं है भाई, मुझे खुशखबरी देनी है उसे। अच्छा, खुशखबरी देनी है? चलिए आप खुशखबरी मुझे बता दीजिए, मैं बहना को बता दूंगा। अरे माय डियर जीजाजी, बहना अभी मंदिर गई है, बहुत बड़ी पूजा में बैठी है। उसकी पूजा खत्म हो जाएगी, बाद में मैं उसको बता दूंगा। आप मुझे बता दो। अरे बता देना भाई।
अच्छा सुन, देखो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रिपेयरिंग का काम चल रहा था वो अभी खत्म हो गया है और परसों दुकान की पंपने है। क्या है माय डियर जीजाजी? और दुकान का वो री उद्घाटन है। अरे उद्घाटन है? वाह क्या बात है, बधाइयो बधाइयो माय डियर जीजाजी, बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाई है आपने। अरे आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। क्या कर लूंगा? क्या कर लेगा तू? मतलब इंतजाम। किस चीज का? सेलिब्रिटीज। हाँ माय डियर जीजाजी, आपकी दुकान का इनॉग्रेशन हो रहा है तो सेलिब्रिटीज तो बुलाने पड़ेंगे कि नहीं? नहीं भाई, मुझे सब खर्चा नहीं करना है भाई, नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजाजी, मेरे होते हुए मैं आपका थोड़ी ना कोई खर्चा करने दूंगा। अरे आप हुक्म कीजिए, कोई भी क्रिकेटर, नेता, अभिनेता, अरे आप हुक्म कीजिए, उसको मैं फ्री में बुला लूंगा। तू तो फ्री में बुला लेगा, लेकिन वो लोग आने चाहिए ना भाई। जीजाजी आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? लगाओ अभी 50,000 रुपए की शर्त लगाओ, बोलो। नहीं भाई, मुझे कोई शर्त नहीं लगानी और मुझे मेरे उद्घाटन में किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाना। तू खाली दया को एक खुशखबरी दे देना और उसको बोलना कि परसों उद्घाटन में किसी भी हालत में वो आनी चाहिए। और हाँ, अगर सासू माँ भी आना चाहे तो वो भी आ जाए। आना चाहे तो? नहीं, मतलब उनको भी आना है। हाँ माय डियर जीजाजी, पाका तो पक्का नहीं कह सकता, पर बहना तो। बहना क्या? अरे बहना जरूर आएगी, पक्का आएगी बहना। क्या हुआ? हाँ, मैं खुद बहना को लेके आऊंगा। सुंदर, तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं जीजाजी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। परसों बहना मुंबई उद्घाटन के लिए आएगी, मतलब आएगी। ये सुंदर की जुबान है और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ये सुंदर का आपको वादा है। वाह सुंदर, पहली बार तेरे मुंह से निकली हुई कोई बात सुनने में अच्छी लग रही है। क्या गजब कमाल की बात की तूने। अरे कौन सी बात की? पप्पू जी सुंदर कह रहा है कि परसों दुकान के उद्घाटन में वो पक्का दया को लेके आएगा। अरे वाह, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बापू जी भी साथ में? हाँ, बाजू में ही खड़े। तो स्पीकर पर फोन कीजिए ना माय डियर जीजाजी। हाँ, एक मिनट। हाँ बोल। बापू जी पाई लागू। हाँ सुंदर, खुश रहे। अच्छा माय डियर जीजाजी, अभी मैं फोन रखता हूँ, बहना पूजा करके आ जाएगी, मैं उसको यह खुश खबर दे देता हूँ और मुंबई आने की तैयारी अभी तो करनी है। जल्दी कर। बाय बाय। पप्पू जी। हाँ, आएगी परसों दया। नानी जी आएगी मुबारक को। आने सिवाय सोना में सुगंध बड़ी। सेठ जी, अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। बिल्कुल। अच्छा जीजा, टप्पू को भी फोन करके बोल दे कि 1-2 दिन की छुट्टी लेकर दुकान के उद्घाटन में आ जाए। बापू जी, उसे ऐसे पढ़ाई के बीच में से ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी बापू जी। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करके उसे ये खुशखबरी दे दूंगा। हाँ। वाह सेठ जी, सेठानी जी वापस आ रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। वाह, दया के आते ही फिर से इस घर में उसकी नटखट हंसी की आवाज गूंज उठेगी। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह या करके डरा मत। रोज सुबह फिर से मुझे जगाने आएगी। ओह, टप्पू के पापा अभी तक सो रहे हैं। टप्पू के पापा सुबह हो गई, 8:30 बज गए। 2 मिनट उठ रहा हूँ। ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब कैसा? टप्पू के पापा चलिए,
जेठिया बहू के आते ही पद्मावती भोजनालय का टिफिन बंद 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 बंद। इन्हें बहू के हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता, खिचड़ी कड़ी, थेपला, ऊंधियू, रस पूरी, ढोकला सब शुरू। बापूजी, दया के आते ही पूरा घर फिर से हे माँ माता जी से गूंज उठेगा। ये ले। नहीं टप्पू के पापा। सुंदर अभी दुकान नहीं खोलने वाला है। अब फिर से दया के साथ गरबा करने का मजा आएगा। तो सेठ जी इसी बात पे गरबा हो जाए। हाँ हो जाए। जाम्यो छे रंग भाई जाम्यो छे रंग, जाम्यो छे रंग भाई जाम्यो छे रंग, हमारा गड़ा परिवार में जाम्यो छे रंग, हमारा गड़ा परिवार में जाम्यो छे रंग। આવ્યો છે અવસર આવ્યો છે લોલ, આવ્યો છે અવસર આવ્યો છે લોલ, ખુશીનો અવસર આવ્યો છે લોલ, ખુશીનો અવસર આવ્યો છે લોલ। दुकान खुलेगी और आएगी दया, दुकान खुलेगी और आएगी दया, अरे प्रभु ने हम पर कर दी दया, प्रभु ने हम पर कर दी दया। जाम्यो छे रंग भाई जाम्यो छे रंग, जाम्यो छे रंग भाई जाम्यो छे रंग, हमारा गड़ा परिवार में 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 जाम्यो छे रंग। बाबूजी, अरे चाचा जी लगा तो नहीं आपको? बैठिए 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 बाबूजी बैठिए बैठिए। चाचा जी पोपटलाल, मैंने क्या किया? अरे क्या किया कि जब देख रहे हो बापूजी गिर रहे तो उनको पकड़ लेना चाहिए ना, तुम तो ऐसे साइड में हट गए। अरे मुझे लगा कि चाचा जी गरबे का कोई अलग स्टेप कर रहे हैं, इसलिए मैं साइड में हट गया। अरे जेठिया, अरे मेरा ही बैलेंस गया था भाई, इसे मत डांट। हाँ बोल बोल डिबे, कैसे आना हुआ? मैं जेठालाल को बधाई देने आया हूँ भाई, बधाई हो बधाई हो। किस बात की बधाई भाई? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के रीओपनिंग की बधाई, परसों है ना उद्घाटन। सेठ जी मैं तो कब से इधर ही हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे क्या देख रहा है? नहीं मतलब पोपटलाल को कैसे पता चला? अरे तो वो उससे पूछ, मुझे क्या पूछ रहा है? अरे अभी वो पंडित मंगलमय तुम्हारे घर से निकले ना, उन्होंने सब बताया। सामने से? नहीं नहीं, मैंने पूछा पंडित जी कैसे आना हुआ। अब जानते हो उन्हें? नहीं नहीं, वो तो उनके पहनावे से पता चल गया कि वो पंडित जी है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों मैं अपने भविष्य के बारे में भी उनसे पूछ लूं। अच्छा तो क्या बताया उन्होंने आपकी शादी के बारे में? अरे क्या कहा, क्या यही कहा होगा कि उचित समय पे उचित पात्र के साथ शादी हो जाएगी, है ना, यही कहा ना? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे अभी बापूजी ने और टप्पू की शादी के बारे में उनसे पूछा तो बापूजी को भी उन्होंने यही जवाब दिया। अच्छा चलो 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 नीचे चलो, नीचे सोसाइटी कंपाउंड में गोला पार्टी हो रही है, मैं आप सबको बुलाने ही आया था। है? तुम किस खुशी में गोला पार्टी दे रहे हो पोपटलाल? नहीं नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ, हाथी भाई दे रहे हैं। हाथी भाई ने गोले वाले को बुलाया है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बापूजी चलिए नीचे ठंडा ठंडा गोला खाते खाते सबको ये दुकान के उद्घाटन की मीठी मीठी खुशखबरी भी दे देते हैं। हाँ चलो चलो चलिए आइए, चलो 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 आइए, चलो आइए। अच्छा
गोला बन रहा है। हाँ, अरे पता है हमारे जमाने में, आइक ना, हमारे जमाने में ऐसे गोला बनते हुए देखने के लिए बच्चों की भीड़ जमा होती थी। असं बोला ना, छान दिसतोय ना। बन रहा है अच्छे से बन रहा है। वाह 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 वाह, ऐसी गर्मी में गोला खाने का मजा ही अलग है। हाँ। ठंडा ठंडा बर्फ, तरह तरह के रस, काला खट्टा, स्ट्रॉबेरी, कच्ची केरी, वाह वाह वाह। हो बापूजी, यहाँ तो गोला पार्टी एकदम जोरों शोर से चल रही है। आगे आगे जेठालाल, जय जी आगे, आओ आओ आगा। आइए जेठा भाई, आइए क्या चाचा बात जी। है आते भाई, आज अचानक गोला पार्टी? हाँ बस ऐसे ही। नहीं अच्छा किया आपने गोले वाले को बुला लिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आते भाई, वो क्या है कि आज की गोला पार्टी का पैसा आप मुझे देने देना। क्यों जेठा भाई? कोई खास गल? हाँ, एक खुशखबरी है। नहीं जेठा अंकल मत बताना। क्यों? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार सबके हाथ में गोला आ जाए, फिर आराम से गोला खाते खाते सुनेंगे ना आपकी बात। हाँ भाई, मीठा खाते खाते मीठा मीठा बोलो। जेठा अंकल आप कौन सा गोला खाएंगे? मेरा काला खट्टा। ओके दादा जी आप कौन सा खाएंगे? नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? नहीं बेटा, बापूजी नहीं खाएंगे। ओके, बापूजी का गला पकड़ा जाता है। गला पकड़ा जाता है? कौन पकड़ के लेके जाता है? कोई पकड़ के नहीं ले जाता है बेटा, गला पकड़ा जाता है, मतलब वो गले में काकड़े हो जाते हैं बर्फ से। काकड़े? अरे मतलब टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स। हाँ। अरे जाम हो जाता है भाई गला। अरे वही बोला मैं जेठालाल, वही बोला मैं। हाँ चलो भाई, जेठालाल का तय हो गया, चाचा जी नहीं खाने वाले। अब मेरा ऑर्डर ले लीजिए। कौन सा है आपके पास? अंकल ये रहा मेन्यू, आप इसमें से चूज कर लीजिए। अंकल आप मेरा ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। एक मिनट गोली बेटा, मेरा ऑर्डर रह गया है। मेरा तो आप है उससे पहले से रह गया है। नहीं वो मेरा फ्लेवर फिक्स ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओ फेमस भाई, मेरे लिए एक बावरी बेरी। बावरी बेरी? बावरी बेरी मतलब रास्पबेरी। वो क्या है, मैं और बावरी जी जब भी गोला खाने जाते हैं तो बावरी जी हमेशा रास्पबेरी फ्लेवर का ही गोला मंगवाते हैं। हाँ तो नहीं तो अभी ऑर्डर देते वक्त मुझे बावरी जी याद आ गए। ओके तो बागा अंकल का रास्पबेरी। हाँ कर। और मेरा ऑर्डर लिख लीजिए। एक मिनट गोली बेटा, हो गया, मेरा डिसाइड हो गया। कच्ची कैरी कैसा है? फिक्स कैसे हो गया पोपट अंकल, ये तो आप पूछ रहे हो। नहीं हो गया मेरा फाइनल कच्ची कैरी भाई, कच्ची कैरी दीजिए। ओके हाँ सर अभी देता हूँ। पोपट मतलब कच्ची कैरी। कौन बोला? क्या हुआ पोपटलाल? अभी इस साइड से कोई बोला पोपट मतलब कच्ची कैरी। कौन बोला? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा? आप ही ने तो बोला अभी। पोपट अंकल जाने दीजिए ना। बीड़ा अंकल की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, बस सॉरी पोपट अंकल। पोपट अंकल का फिक्स है कच्ची कैरी, और मेरा रेनबो रेनबो रेनबो। हाँ कर। बनाओ भाई बनाओ, चलो बनाओ। ये लो, ठीक जी। हाँ वो काला खट्टा।
अच्छा है ना? आतिफ मजा आ रहा है ना? बहुत। अब ये सोचो इस गोले में रस की जगह कैरम मिक्स किया होता तो कितना मजा आता। सॉरी, अभी कैरम वेरम की बात मत कर, किसी ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सूट है हाटी भाई, क्या बोला रोशन ने? सॉरी, मुझे पूछ रहा था कि जेठा भाई की खुशी का कारण क्या है, तो मैंने कहा कि डायरेक्ट जेठा भाई को ही पूछ लेते हैं। जेठा भाई बताइए ना, आपकी खुशी का कारण क्या है? हाँ जेठालाल बताओ, तुम क्यों गोला पार्टी देना चाहता है? अभी आप सबको तो पता ही है कि मेरी दुकान गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में रिपेयरिंग का काम पिछले कितने महीनों से चल ही रहा था, तो आखिरकार वो रिपेयरिंग खत्म हो चुका है और मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से खुलने के लिए तैयार हो चुकी है। मित्रों, कई बार मुझे महसूस होता है कि गोकुल धाम का नाम उत्सव धाम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं सारे उत्सव हम कितने धूमधाम से मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदुस्तान हमारा देश भारत, इसकी कई पहचान है, लेकिन एक पहचान है कि ये उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है, ये उत्सव धर्मी लोगों का देश है। हम तमाम उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, तमाम त्योहार, पोंगल, बैसाखी, गुड़ी पाड़वा, गणेशोत्सव, सारे त्योहार इस देश में इतने धूमधाम से मनाए जाते हैं। अनेकता में एकता की मिसाल है ये देश, और मिलजुल के हम लोग रहते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी तो एक त्योहार ही तो है, क्योंकि आपके घरों में हंसी लाता है, खुशी लाता है, और हम इस देश में हंसी बांटने में बहुत विनम्रता से सहयोगी बनते हैं। आइए कल के त्योहार यानी कि कल के एपिसोड में मिलते हैं, हंसते हंसाते हैं, जहां आप ये त्योहार हंसते हंसाते मनाएंगे और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.